हम एक कॉलेज के मैनेजर भी रहे, जो एडेड विद्यालय, अच्छा। हाँ उसके मैनेजर भी रहे। हम 18 साल पढ़ाते भी रहे, तो पढ़ाने का भी अनुभव है, पढ़वाने का भी हमें अनुभव। और जिस कॉलेज में हम मैनेजर थे उसमें 1850 बच्चे थे। बाबा जी, एक आखिरी जिज्ञासा, बहुत सारे भक्त आपसे ही मिलते होंगे। कई बार लोग सांसारिक समस्याओं को लेकर बड़े परेशान होते हैं और कुछ दिन पूजा करने के बाद उगता जाते हैं और कहते हैं कि हनुमान जी तो सुन ही नहीं रहे। हाँ जी, ऐसे लोगों को कुछ देखिए, भगवान सबकी सुनते हैं, ऐसा वो भगवान नहीं हो सकता जो किसी की सुने किसी की न सुने, ऐसा नहीं है। उसके साथ कर्म का विधान ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। उसके साथ कर्म का ही विधान, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो हमने कभी किया है उस परिस्थिति को हम कभी टाल नहीं सकते हैं। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोको सुख से दुख से न कोपि दाता। अगर ऋषियों की वाणी पर हमें विश्वास है तो ऋषि कहते हैं सुख से दुख से न कोपि दाता। सुख का दुख का देने वाला कोई नहीं है। सुख से दुख से न कोपि परो ददातीति कुबुद्धि रेशा। दूसरा हमें दुख देता है, ऐसा कुबुद्धि है तो कुबुद्धि का परिणाम है। स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोको अहम करोमीति मृषाभिमान। अपने कर्म के द्वारा वो हमारे सामने परिस्थिति आएगी, उसको दुनिया में कोई टाल नहीं पाया है, न टाल पाएगा। अच्छा। काहु न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग। ये तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं, निज कृत कर्म भोग। तो उसको रो करके चाहे हंस करके, यानी परिस्थिति जो हमारे आपके सामने है, इससे बड़ी परिस्थिति तो राम जी के सामने आई, लेकिन वो परिस्थिति में घबराए नहीं। कहाँ तो राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी और संवाद सुनाया जाता है जंगल जाना है। किसी रामायण में लिखा है क्या कि राम जी हाय हाय करते घूम रहे थे। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड के आरंभ में राम जी के मुखमंडल तक की वंदना किया है। प्रसन्नताम यानकताभिषेकतस्तथा न ममले वनवास दुखता। राज्याभिषेक की बात सुन करके मन में प्रसन्नता नहीं आई, न ममले वनवास दुखता, न वनगमन की बात सुन करके दुखी हुए, जैसे पहले वैसे बाद में। तो उनका जीवन आदर्श हमें यही प्रेरणा देता है कि उतार चढ़ाव परिस्थितियां सबके सामने आती हैं, तो उन परिस्थितियों से भाग जाने का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि परिस्थिति जीवन नहीं है, ये दार्शनिक शब्द है। अच्छा। सदा रहने वाली नहीं है, वो तो आगमा अपाइनो अनित्या है, आने जाने वाली है। लेकिन परिस्थिति का जो आदर करता है उसको अविनाशी जीवन की प्राप्ति होती है, आनंदमय जीवन की प्राप्ति होती है, अशांति रहित जीवन की प्राप्ति उसको होती है। इसको भगवान ने गीता में योग का दर्जा दिया है। अच्छा। योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समता को योग कह दिया। जैसे हम लाभ में प्रसन्न हो गए तो हानि में दुखी होना पड़ेगा, फिर कोई उपाय काम नहीं करेगा। संयोग में प्रसन्न हो गए तो वियोग में दुखी होना पड़ेगा। अब मान सम्मान हो रहा है, जय जयकार होते, बड़े प्रसन्न हैं, तो जो अपमान होगा तो दुखी होना पड़ेगा। समता डिग गई। हम सुख दुख को देखने वाले हैं, मान अपमान को देखने वाले हैं, जय पराजय को देखने वाले हैं, तो दृश्य अलग देखने वाला, अपने अलग करो, न इधर न उधर। तो समता का संबंध शांति से है, आनंद से है, आत्मा से है, परमात्मा से है। वो समता डिग जाती है। समता, इसलिए भगवान भी कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो, यानी लाभ अलाभ, यानी लाभ हानि में भी समान रहता है, देखता है कुछ नहीं, ये सब ऐसे हो रहा है, कोई प्रभावित नहीं होता। जो प्रभावित नहीं होता वो समता में रहता है, और समता का संबंध शांति से है। लेकिन जो प्रभावित होता है वो सुखी भी होता है और दुखी भी होता है। ये चलते रहता है, ये चलते रहता है, वो ये चक्र चलते रहता है, ये चक्र चलते रहता है। इसलिए समभाव में, जिसको समभाव में रहे, बस समभाव में रहे, बस देखे कि हाँ ये हो रहा है, मान हो रहा है, हमारा नहीं मान हो रहा है, हमारा नहीं सम्मान हो रहा है। शरीर के नाते ही तो अपने को समझता है, हमको ऐसा कह दिया तो अहम बोल रहा है। तो अहंकार की लीला तो दुनिया में सबसे बड़ी लीला है। भगवान का दर्शन सरल, अहंकार का दर्शन कठिन है।
अहंकार दिखता नहीं है जल्दी। हाँ, बहुत सूक्ष्म है। अच्छा जी जी बाबा जी, चूँकि समय का अभाव है, नहीं जी। तो जी भरता कहाँ है। और खास नारायण। करके हनुमत कृपा के बारे में जब आप बात कर रहे थे जी। तो आपसे आग्रह हुआ कि हनुमान जी की प्रेरणा से आगे आपसे मुलाकात होती है, तो हम चाहेंगे कि उस कृपा पक्ष की जो आप बात कर रहे थे हनुमान जी के सुंदरकांड का आश्रय लेकर के, हम चाहेंगे कि आगे भी हम लोग ऐसा संभव हुआ तो बातचीत करें। बहुत 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 और बहुत बहुत आपके इस धन्यवाद। वाणी से निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में श्रद्धा, ये भक्ति हनुमान जी के प्रति और मजबूत होगी। बहुत बोले हनुमान जी महाराज की, जय। सियावर रामचंद्र की। जय जय सिया।